हमारा नाइट एक ट्रिप हमने प्लान करी है रात में निकलने के लिए। सो अभी हमारी पूरी पैकिंग चल रही है। ये जितना भी सामान मैंने बेड पर रखा हुआ है ये सारा मुझे अभी इस वाले बैग के अंदर डालना है। तो ये सारा सामान मैं यूज़ करूँगा एज अ ब्लॉगिंग। मेरे पास है, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैं आज क्या ले जाने वाला हूँ। सो मेरे पास है ये GoPro 12, इसका मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद गिम्बल, इस गिम्बल का मैं यूज़ करूँगा, ये ऑस्मो का गिम्बल है, ठीक है। एक्चुअल में जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है iPhone 16 Pro 256 GB का। वैसे तो इस iPhone में कोई गिम्बल की नीड ही नहीं है क्योंकि इसमें इन बिल्ड गिम्बल आता है। इसमें स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। इन केस एक्शन मोड में भी इसमें काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, बट फिर भी गिम्बल का मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं। आज ट्रिप पे निकल चुके हैं, जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस। अभी नाइट का टाइम हो रहा है, अभी 10:30 के आसपास का टाइम हो गया है। उसके बाद हम निकल चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं यार बाइक लेकर के। एक ये बाइक है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने फ्रेंड की, एक ये वाली बाइक है रॉयल एनफील्ड, एंड एक ये वाली बाइक है रॉनिन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं यार एक एक करके। इज़ अभिषेक, जो हमारे साथ प्रीवियस ब्लॉग में भी आ चुके हैं और बहुत बड़े आदमी भी बनने वाले हैं, कनेक्ट कर लेते ठीक है। हिज शशि भाई, ये भी हम सारे फ्रेंड्स हैं, आसपास मोहल्ले में ही रहते हैं। और ये हमारे साथ में अनीश भाई, फर्स्ट टाइम हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर मैं बाइक को आपको चेकआउट करवाऊँ तो ये है हमारी रॉनिन, जो हम लास्ट टाइम हम यूज़ कर चुके हैं। और उसके बाद ये है रॉयल एनफील्ड। गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। इस यहाँ से एक्चुअल में क्या था, हमें पेट्रोल पंप आना था, बट यहाँ पर आके हमें पता चला है पेट्रोल पंप अभी यहाँ पर बंद है। सो हमें पेट्रोल की नीड है, बट ये वाला बंद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पेट्रोल पंप की तरफ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो रूट पे पेट्रोल पंप पड़ेगा उस पर जा करके हम पेट्रोल का यूज़ इसमें फुल अप करवा लेंगे, ठीक है। सो चलते हैं यार, काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है। और किसी को कुछ कहना है भाई? नहीं भाई, चलते हैं आगे मिलते हैं, तेल डलवाते हैं। ठीक है, तेल डलवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night. तो गाइस एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। एक ढाबा है जिसका नाम है अवीक ढाबा। तो हम लोग ना मथुरा जा रहे हैं एक्चुअली, और हमारे साथ एक सीन हो गया है। सीन क्या हो गया मैं आपको विस्तार से ब्रीफ में समझाऊंगा। अभी हम मथुरा पहुंच जाए एक बार, उसके बाद मैं सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या सीन हो गया और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको इनकेस रास्ता नहीं पता है उस जगह का, तो ठीक है। तो अभी जा रहे हैं यार अंदर खाने पीने के लिए। अभी एक चीज़ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यार। अभी जिस होटल में हम रुके हुए हैं ना, होटल नहीं, हाँ ढाबा टाइप में हम रुके हुए हैं अभी, तो चारों तरफ एसी लग रहे हैं यार यहाँ पर, बट एक भी नहीं चल रहा। दैट्स अ इंटरेस्टिंग बात ऑफ दिस ढाबा। इतनी गर्मी लग रही है, इतना पसीना हो रहा है, और आपको फोटो दिखा दो, एसी होगी। हाँ एसी बंद। भाई ये देख रहे हो ना, इतने सारे एसी लग रहे हैं यार, बट नॉन वर्किंग। बटर टोस्ट दे देना 4 बटर टोस्ट होगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं एक बाहर बता रहा था आपको कि क्या हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, क्योंकि आपको ध्यान रखनी चाहिए इन केस ऑफ ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं खुद से, मेरी आंखें जो है लाल हो गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार बाइक चलाते टाइम पे मेरे पास कोई गॉगल्स नहीं थे, इसीलिए मेरी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई हैं, रेडिश आ गया है इस आँखों में। बट कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था गाइस, कौन सी चीज़ों को आपको मतलब ख्याल रखना चाहिए अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप बाइक से या कार से खुद से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, कि आपको डेस्टिनेशन का रास्ता नहीं पता है कि आप जाना कहाँ पर है, रूट नहीं पता है एक्चुअल में, डेस्टिनेशन तो पता है आपको, रूट नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, आप या तो गूगल मैप का यूज़ करोगे, और आईफोन आप चलाते हैं तो उसका मैप का यूज़ करोगे। आज हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि हमने गूगल मैप का यूज़ किया था। हम गाज़ियाबाद से निकले थे, परी चौक के लिए हमने मैप लगाया था, बट हम परी चौक तो पहुंच गए और हमें यमुना एक्सप्रेस वे जाना था, बट उसने गलत रास्ता बताया और हम वहां पर भटक गए थे, और हमें यू टर्न भी नहीं मिला। हमें यू टर्न मिला कम से कम 10 किलोमीटर जा करके,
तो हमने सोचा कि लाइक वहाँ से जो शॉर्टेस्ट रूट होगा मथुरा के लिए, तो हमने वो चूज़ कर लिया इंस्टेड ऑफ टेकिंग द यू टर्न फ्रॉम द यमुना एक्सप्रेस वे को लाइक डिस्कार्ड कर दिया। हम वहाँ से नहीं गए हैं। मथुरा रोड जो है फरीदाबाद से पलवल से होते हुए जाता है, हम उस रूट से जा रहे हैं, जो कि हमारा बैड लक है। और वो हमारा शॉर्टेस्ट रूट भी पड़ रहा था और उससे टाइम भी बहुत कम हो रहा था, इसीलिए वो वाला रूट हमने चूज़ किया है। हमने चाय ऑर्डर करी है और कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है, ठीक है। अभी वो अब हमारा प्रिपेयर हो रहा है, सो वो कुछ देर में आ जाएगा हमारा चाय नाश्ता। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 1 के आसपास बज रहा है, रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकलेंगे रिफ्रेशमेंट करके। समथिंग अबाउट 1 घंटे के आसपास और लगने वाले हमें मथुरा वृंदावन पहुँचने में, अपने होटल में पहुँचने में। होटल प्री बुकड हो गए हमारे, ऑलरेडी बुकड है। होटल की अगर मैं बात करूँ तो 1500 में वो बुक हुआ है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सो इट इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, डूइंग ऑल दिस स्टफ एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इसके पीछे कुछ पर्पस है हम ये राइड करने का और मथुरा जाने का इतनी लेट नाइट में। वो पर्पस में आपको जब हम होटल पहुंच जाएंगे उसके बाद में मैं आपको विस्तार से ब्रीफ में समझाऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, राइट। एक बार हम पहुंचते हैं होटल रूम में अपने, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमारे करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है इसके पीछे। फाइनली हम लोग होटल रूम में आ चुके हैं और इस होटल रूम में सबसे अच्छी बात है यार, यहाँ पर एसी लगा हुआ है और अगर मैं जूम इन करूँगा तो उस एसी में ना 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रखा है और काफ़ी ठंडा हमें यहाँ पे फील हो रही है। सो गाइज अभी जो मैं होटल रूम में बैठा हुआ हूँ और इस होटल का नाम है लड्डू गोपाल होटल। छठी करा के कुछ दूरी पर ये पड़ता है। फाइनली हमें होटल रूम मिल चुका है। सो पहले हम कोई दूसरे होटल रूम में गए थे, बट वहाँ पर सीन ये हुआ था कि उस होटल रूम वाले ने, ओनर ने कॉल पिक नहीं किया था। कॉल पिक ना करने के कारण हम लोग होटल रूम में चेंज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं होटल रूम में। अब टाइम हो चुका है लगभग 4 के आसपास और 4 बज चुके हैं। देखते हैं कितना देर और रेस्ट कर सकते हैं। नींद तो आ रही है थोड़ी बहुत, जितना भी हो सकता है उतना रेस्ट करेंगे। बाकी होटल रूम काफ़ी अच्छा है। एसी चल रहा है 16 डिग्री सेल्सियस पे अभी टेम्परेचर हो रखा है मेंटेन, और अटैच्ड बाथरूम है और यहाँ पर एक स्प्रे भी लगा हुआ है जो कंटिन्यूसली गुड स्मेल स्प्रे कर रहा है, ठीक है। एक ही रूम में इसमें 4 बेड हैं, चारों के लिए अलग अलग कंफर्टेबल हो रहा है सबके लिए सोने के लिए, ठीक है। और ये दिस इज़ द ओनली कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज़। बाकी आज बहुत सारे एडवेंचर सीन पे सीन हो गए। गूगल मैप ने 3 बार हमें धोखा दिया। अभी मैंने आपको यहाँ आने का पर्पज़ नहीं बताया। अगर आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं यहाँ पर आने का, हम लोगों का यहाँ पर आने का एक बहुत ही बड़ा और बहुत मेन पर्पज़ है। आपको बिल्कुल विस्तार से ब्रीफ करके बताएंगे आपको, और शायद ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है इन फ्यूचर। सो इस वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए इस वीडियो के अंदर, और बस।